हाय स्टूडेंट्स, हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट 2 ये स्टार्ट किया था मैंने। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ये मोबिलिटी ऑफ एनी चार्ज कैरियर। आप जानते हैं कि जब भी कहीं पर करंट फ्लो होती है तो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और वो चार्ज को कैरी करते हैं प्लेस दूसरे प्लेस तक, उनको हम चार्ज कैरियर्स कहते हैं। चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास मान लीजिए कि एक वायर है और एक वायर कि ये इसके एंड्स हैं, आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सपोज ये पॉजिटिव ये नेगेटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट कर दिया आप लोगों ने, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया अराउंड द लेंथ ऑफ द वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर दो तरह के चार्ज पार्टिकल्स हैं, एक पॉजिटिव आयंस हैं टुवर्ड्स द इस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इधर जाएगा फोर्स जाएगा पॉजिटिव चार्ज आयन पर, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन पर वो रहेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये रहेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी v सफिक्स g गेन कर लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने एस्टेब्लिश किया हुआ है E और ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन किया v सफिक्स g, तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी vd अपॉन E। तो मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स का मतलब होता है ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ड्रिफ्ट स्पीड कोई भी चार्ज कैरियर गेन कर लेता है वो उसकी मोबिलिटी होती है। मैंने बताया आप लोगों को कि मोबिलिटी को हम लोग यू से प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E था और जो ड्रिफ्ट स्पीड गेन की है ये की है v सफिक्स d, तो मोबिलिटी जो होगी म्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगी v सफिक्स d अपॉन E। मैंने बताया कि या तो आप कहेंगे ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रेशियो है, या आप कह सकते हैं कि if E is equal to 1 into per coulomb then mu is equal to Vd, it means mobility of any charge carrier is equal to drift speed per unit electric field, ये होता है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इलेक्ट्रॉन की आप लोग यहाँ पर होता है ड्रिफ्ट स्पीड कितनी इलेक्ट्रॉन की, कितनी आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, तो यहाँ से उसकी मोबिलिटी निकाल सकते हैं। और आप देखिए मैंने आपसे कहा कि वहाँ पर पॉजिटिव आयन भी होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से जो पॉजिटिव आयंस हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे F=QE, लेकिन वो जो लोकेशन है उनकी वो फिक्स है। जो पॉजिटिव आयन है वो अपने प्लेस को छोड़ेंगे नहीं, अपनी लोकेशन छोड़ेंगे नहीं, चल नहीं पाएंगे। जो ड्रिफ्ट स्पीड गेन करेंगे वो जीरो होगी, जब ड्रिफ्ट स्पीड जीरो होगी तो जो उनकी मोबिलिटी होगी वो जीरो होगी। आप देखिए कि यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका यूनिट निकाल सकते हैं। आप देखिए, आप जानते हैं कि जो यूनिट होगा मोबिलिटी का ये होता है मीटर पर सेकंड और ये होता है वोल्ट पर मीटर, तो हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट, ये हो जाएगा इसका यूनिट। उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, किसी भी सर्किट में आप जानते हैं बहुत सारे वायर्स लगे होते हैं, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप देखिए कि आपके पास ये एक रेजिस्टेंस लगा है सर्किट में, फिर एक रेजिस्टेंस ये लगा हुआ है, फिर एक रेजिस्टेंस वायर ये लगा हुआ है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो ऐसे केस में जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है इस तरीके से ये सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि जो भी करंट फ्लो होगी यहाँ से वो इससे पास होगी, वही नेक्स्ट वाले से पास होगी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है सारे सीरीज कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंसेस से वो इक्वल होती है, सेम करंट होती है, पहचान है। और अगर जो उनकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंसेस की अगर वो डिफरेंट है तो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, करंट सेम होगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है, अगर ये पॉइंट है और एक पॉइंट ये है पोटेंशियल डिफरेंस V का, तो उसके लिए बहुत सारे एंड टू एंड, ये पहला फिर ये दूसरा फिर ये तीसरा फिर ये चौथा, इस तरह से बहुत सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड लगा दिए आप लोगों ने, तो ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। अगर ये दो फिक्स पॉइंट हैं इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V आपने लगाया हुआ है, और अब आप इन्हीं पॉइंट के बीच में पहले आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, फिर दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया। अगर
ये सेम पॉइंट के बीच में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है, फिर ये कनेक्टेड है। अगर ऐसा है कि एक दो कॉमन पॉइंट हैं और उन दो कॉमन पॉइंट के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं, तो ये होगा उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देखिए किसी भी सर्किट में सीरीज कॉम्बिनेशन हो सकता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, और ये हो सकता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन भी हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी हो, जिसको हम मिक्स कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है और मिक्स कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। तो मैं आपको यहाँ बताऊँगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे जो नेट रेजिस्टेंस होता है उसका फार्मूला, और क्या ख़ास बात होगी वहाँ पर, जैसे करंट सेम होती है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है, किस रेशियो में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये बताऊंगा। और बताऊंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में कि फार्मूला नेट रेजिस्टेंस का क्या आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है बिकॉज सारे रेजिस्टेंस जो होते हैं जो कॉमन पॉइंट में कनेक्टेड हुआ करते हैं, लेकिन करंट अलग हुआ करते हैं। किस रेशियो में करंट होती है ये मैं आपको बताऊँगा। देखिए पहला आता है यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन जो है ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए कि आपके पास ये एक पॉइंट है सपोज ए, एक पॉइंट है बी। अब यहाँ पर आपने एक रेजिस्टेंस ही लगा दिया, फिर यहाँ पर खत्म हुआ, वहाँ से सेकंड रेजिस्टेंस स्टार्ट कर दिया, यहाँ पर पहुँचे, ऐसे ही यहाँ पर पहुँचे फिर थर्ड रेजिस्टेंस लगा दिया। तो अगर हम लोगों ने इस तरह से ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये रेजिस्टेंस R3 है, और आप लोग देखिए कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, मतलब एक बैटरी लगा दी, V वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। तो आप देखेंगे कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होगी वो फ्लो होगी ऐसे, जो करंट आई इसमें होगी वही करंट आई इसमें होगी, वही करंट आई इसमें होगी। लेकिन आप देखिए कि R1, R2 और R3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे वो सेम नहीं होंगे। आप देख रहे हैं इसके अक्रॉस मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके अक्रॉस जो होगा ये मान लीजिए V2 होगा, और इसके अक्रॉस ये मान लीजिए V3 होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं। अब बात ये आती है कि अगर हमारे पास ये जो कॉमन पॉइंट थे, हमारे पास ये पॉइंट था ए बी, ये दो पॉइंट थे ए बी, अगर इन पॉइंट ए बी के बीच में जहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा रखी है, V वोल्ट की बैटरी लगा रखी है मैंने, ये लगा रखी है V वोल्ट की बैटरी, अगर मैं इन तीन रेजिस्टेंसेस की जगह पर केवल एक ही रेजिस्टेंस लगा दूँ और वो रेजिस्टेंस इस तरीके से हो कि इसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस जब मैं उसको लगा दूंगा, इस रेजिस्टेंस को मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो नो चेंज इन करंट। अगर अब भी करंट इसी पोटेंशियल डिफरेंस पर इतनी ही करंट फ्लो होती रहती है, करंट आई, तो जो R1, R2, R3 है इसका ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। मान लीजिए कि इसको हम R सफिक्स S सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को मैंने R सफिक्स S मान लिया, तो जो R सफिक्स S होगा वो R1, R2 और R3 का सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, हमें निकालना है इसको। आप देखिए कि पहले आप देखिए कि अगर आप यहाँ से देखेंगे तो V जो है वो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम बात करेंगे इसके अक्रॉस डिफरेंस है V1, इसके अक्रॉस है V2, इसके अक्रॉस है V3, तो आप देखेंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसलिए V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होगा। आप लिखेंगे कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये होता है। अगर आप इस फिगर से देखें तो V इक्वल टू I इंटू RS, ये होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे कि पुटिंग V इक्वल टू I इंटू RS, यहाँ से आप देखेंगे तो V1 कहेंगे I इंटू R1, तो V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, यहाँ से देखेंगे तो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, ये होगा V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, और इसके अक्रॉस V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 एंड V3 इज इक्वल टू I इंटू R3 इन 1 वी गेट। तो यहाँ पुट कर देंगे
तो मिलेगा, देखिए V होगा I इंटू आर एस इज इक्वल टू I इंटू आर वन प्लस I इंटू आर टू प्लस I इंटू आर थ्री। I इंटू आर एस, यहाँ से I कॉमन लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा R S इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आप देखें, यहाँ से खास बात ये है, यहाँ पर नोट, पहली बात मैं बताता हूँ आप लोगों को कि इफ R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम, R3 इज इक्वल टू 3 ओम, तो यहाँ से जो RS होगा ये होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ओम। और आप देखिए 3 से भी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो मिलेगा, जो RS होगा ये ज़्यादा होगा R3 से भी। इसका मतलब कि ये जो है ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस आपको मिलेगा। इसका मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम जब कनेक्ट करते हैं बहुत सारे रेजिस्टर्स को, तो हम लोग जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस होता है उससे भी ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टेंस हम लोगों को मिलता है। इसलिए जहाँ पर हम लोगों को मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए होता है तो वहाँ अवेलेबल रजिस्टर्स जो होते हैं उनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देना चाहिए। पहली बात, ये पहली बात रही, फर्स्ट नोट रहा, ये नोट नंबर 1 ये रहा। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये आपको नज़र आ रही होगी यहाँ से, इसलिए मैंने आप देखिए यहाँ पर मैं लिखा है कि V1, V2 और V3 इनकी वैल्यूज़ हैं I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3, बिकॉज I कॉमन है। I सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट होती है वो सेम रहती है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन I जो रहती है वो सब में सेम रहती है और वो नेट करंट के इक्वल होती है। लेकिन जो V होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3 होते हैं। और तीसरी बात जो मैंने आपसे कही थी कि आप देख रहे हैं कि V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, आप देख रहे हैं कि V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, आप देख रहे हैं कि V3 इज इक्वल टू I इंटू R3, और I तो सेम है, इसलिए V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1, V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 एंड V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो जिसके जो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वैल्यू का होता है उसके अक्रॉस उतना ही ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, करंट सेम रहती है। तो ये यहाँ पर खास बात है। दूसरा जो कॉम्बिनेशन हमारे पास आता है वो आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देखिए सेकंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में दो कॉमन पॉइंट हैं हमारे पास। ये एक पॉइंट है पॉइंट ए और ये एक पॉइंट है पॉइंट बी, और इन्हीं पॉइंट के बीच में आपने बहुत सारे वायर से बहुत सारे रेजिस्टर्स कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये होगा इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया, ये रेजिस्टेंस R1, फिर एक वायर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस R2, फिर ये वायर लगा दिया, इसका रेजिस्टेंस R3, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, ये आपने कनेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद जो कॉमन पॉइंट A और B हैं जिनके बीच सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, तो ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन होंगे, और इन दो जो कॉमन पॉइंट A और B हैं इसके अक्रॉस आपने कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया है, एक बैटरी लगा दी है। मान लीजिए कि A और B के बीच में आपने एक बैटरी लगा दी है और इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। तो आप देखिए यहाँ पर ख़ास बात ये है कि क्योंकि जो R1 है वो भी उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस भी है, बिकॉज वो A और B कनेक्टेड है। ऐसे R2 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी V है, बिकॉज वो भी A और B कनेक्टेड है। ऐसे ही जो R3 रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, क्योंकि वो भी उन्हीं पॉइंट A और B कनेक्टेड है जिनके बीच बाकी जो रेजिस्टेंसेस थे वो कनेक्टेड हैं। इसलिए जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टर के अक्रॉस सेम रहता है, लेकिन करंट सेम नहीं रहती। आप देखिए कि करंट चलेगी यहाँ से, मान लीजिए I,
जितना करंट यहाँ से एंटर करेगा उतना यहाँ से बाहर निकलेगा, इसलिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रॉम द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर सेकंड, जितना चार्ज यहाँ से जाएगा पर सेकंड उतनी चार्ज यहाँ जाएगा, उतनी चार्ज यहाँ जाएगा, उतनी चार्ज यहाँ, मतलब कि डिवाइड पर सेकंड जितना चार्ज जाएगा वो तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, I1, I2 और I3। ये जो करंट है ये पर सेकंड फ्लो वाली चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए Q चार्ज दिया पर सेकंड यहाँ पर, तो I1 Q/V, तो Q1 गैस में, Q2 गैस में, Q3 गैस में उसी टाइम में, तो पर सेकंड यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होगा वो होगा I1, I2 और I3, और यहाँ से जो टोटल चार्ज जा रहा है पर सेकंड जा रहा है I, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये होगा। ठीक है भाई। तो अगर हम ये काम करते हैं, देखिए कि इन तीन रेजिस्टेंस की जगह पर ये हमारे पास कौन पॉइंट A और B, ये पॉइंट है A और B, और बैटरी कनेक्टेड है इनकी V वोल्ट की। अगर मैं इन तीन रेजिस्टेंस की जगह पर केवल एक ही रेजिस्टर लगा दूं, एक ही रेजिस्टेंस यहाँ पर मैं लगा दूं, और रेजिस्टेंस इस तरीके का हो कि उसी पोटेंशियल डिफरेंस V पर वो उतनी करंट ड्रॉ करे बैटरी से जितनी तीनों मिलकर कर रहे हैं, यानी करंट कितनी फ्लो होगी यहाँ पर I, ये करंट फ्लो होगी। तो जो R∗T होगा वो R1, R2 और R3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप देखिए हम वैल्यू निकाल सकते हैं इसकी। आप देख रहे हैं किरचॉफ लॉ पढ़ेंगे आप लोग, किसी भी जंक्शन पर जितनी करंट आती है उतनी करंट वहाँ से चली जाया करती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, तो उस लॉ के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे कि एट जंक्शन A और एट जंक्शन B, तो आप लिखेंगे I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये यहाँ पर टोटल करंट होगी। आप देखिए कि इस वाले फिगर से I इज इक्वल टू V अपॉन R3 ये होगा, तो पुटिंग I इज इक्वल टू V अपॉन R3, यहाँ पर जो I1 है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है V है, तो I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, इसके लिए I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। इनको पुट कर दीजिए इनटू इन इक्वेशन 2V है, तो मिलेगा आप लोग पुट करेंगे यहाँ पर I की जगह होगा V अपॉन R3 या होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3, तो V अपॉन R3 इज इक्वल टू V कॉमन लेंगे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये हो जाएगा। आप देखिए B से D कैंसिल हो जाएगा, B से D कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला आपके पास आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पर नोट बताया था आप लोगों को, यहाँ पर समझ लीजिए बातों को। जैसे नोट 1 ये है कि मान लीजिए आपके पास तीन रेजिस्टेंस थे, R1 इज इक्वल टू 1 ओम, R2 इज इक्वल टू 2 ओम एंड R3 इज इक्वल टू 3 ओम। तो फ्रॉम B अगर आप B से देखेंगे तो 1 अपॉन R3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम दिया 6, तो 6 प्लस 3 प्लस 2, तो R∗P इज इक्वल टू 6 अपॉन 11, तो पॉइंट लगाया कितना आया, यानी 1 से भी कम आया। जो RP की वैल्यू आई है ये 1 से भी कम है, R1 से भी कम है, इसलिए जो रेजिस्टेंस आया है ये R मिनिमम आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह से आपको ध्यान होगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस के लगाते हैं, वैसे ही अगर हमें कहीं पर रेजिस्टेंस कम चाहिए हो तो जितने भी अवेलेबल रेजिस्टेंसेस हैं
उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देना चाहिए। अगर आपने अवेलेबल रजिस्टर्स को कनेक्ट कर दिया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो सबसे कम वैल्यू का रेजिस्टेंस होगा, जो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा वो उससे भी कम वैल्यू का होगा। अगर आपको कहीं पर 1 ओम से कम वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए सर्किट में और आपके पास 1 ओम का रेजिस्टेंस ही अवेलेबल है, उससे ज़्यादा के अवेलेबल है, उससे कम का अवेलेबल है, तो किसी के साथ भी 1 आप कनेक्ट कर दीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो जो नेट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू 1 से कम रह जाएगी। ये बात यहाँ समझिए। दूसरी बात देखिए, दूसरी बात ये है कि आपने देखा था यहाँ पर कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होती है सेम रहती है और वोल्टेज जो होता है वो तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उसका सम होता है। लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, जितने भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं वो कनेक्टेड है सेम पॉइंट ए और बी के बीच में, इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो सेम रहेगा और वो जो कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस V ये सेम रहता है, लेकिन जो करंट होती है सेम रहती है। करंट जो होती है I = I1 + I2 + I3। और तीसरी बात देखिए, आप देख रहे हैं करंट जो फ्लो हो रही है, आप देखिए जो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा। आपके पास फार्मूले हैं I1, I2 और I3 के, तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम I1 = V/R1, I2 = V/R2 एंड I3 = V/R3। तो V तो सेम है, तो आप देख रहे हैं कि I1 is inversely proportional to R1, I2 is inversely proportional to R2 and I3 is inversely proportional to R3। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो उस रेजिस्टेंस से ज़्यादा होगी जिसकी वजह से कम है। अगर मान लीजिए कि ये सबसे, जैसे कि आप देखिए 1 2 3, तो 1 2 ये सबसे 1 वाला है, सबसे कम है, तो I1 सबसे ज़्यादा होगा। 1 में सबसे ज़्यादा करंट जाएगी, फिर 2 में उससे थोड़ी कम जाएगी और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस 3 वाला, इसमें सबसे कम करंट जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा।